हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आयुष और आज का जो हमारा टॉपिक है इज टू चेक इफ एरे इज सॉर्टेड और नॉट। तो चलिए इस प्रॉब्लम को समझते हैं ये क्या है। और इस वीडियो में भी हम सेम अप्रोच रखेंगे। पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको फर्दर सब प्रॉब्लम्स ब्रेक करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें फाइंड करना है। नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम उसका एल्गोरिदम सोचेंगे। एल्गोरिदम मीन्स वो लॉजिक जो कि हमें रिक्वायर्ड होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और जो तीसरा पार्ट होगा वो होगा कि हम इसका कोड देखेंगे, कोड करेंगे C++ में, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम सबसे पहले ना बहुत सारे टेस्ट केसेस बना बना के खुद को लॉजिक से क्लियर होंगे कि कैसे इस चीज़ को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहला टेस्ट केस दिया हुआ है। ओके, सो पहला टेस्ट केस दिया हुआ है, ये एक एरे है इन डेटा टाइप का 8, 12, 16, 18, 24, 31 एंड 56। सो इस एरे में ना हमें बताना है कि ये सॉर्टेड है कि नहीं। सॉर्टेड का मतलब ये है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं, हमें ये चेक करके बताना है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, अगर ये सॉर्टेड है तब तो ट्रू रिटर्न करना है, और अगर सॉर्टेड नहीं है तब ये फॉल्स रिटर्न करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं किसी भी एलिमेंट पर खड़ा हूँ, राइट, तो वो जो एलिमेंट है ना वो अपने पीछे वाले एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए, वो अपने पीछे वाले एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। और ये कंडीशन ना सारे एलिमेंट्स के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। इसके लिए भी, 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 इसके लिए भी। मतलब क्या कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो ये जो एलिमेंट है मेरा वो इस चीज़ से बड़ा होना चाहिए। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो ये एलिमेंट इस चीज़ से बड़ा होना चाहिए। तब मैं बोल सकता हूँ कि पूरा जो एरे है ये सॉर्टेड होगा। तभी मैं बोल पाऊँगा अगर मैं किसी भी एलिमेंट पर खड़ा हूँ और उससे पहले वाले एलिमेंट से कंपेयर करके चेक करूँ अगर वो बड़ा है, और ये कंडीशन सारे एलिमेंट्स के लिए, ये और ये, इन सारे एलिमेंट्स के लिए सेटिस्फाइड करेगा, तब हम बोल सकते हैं कि हमारा पूरा एरे सॉर्टेड है। ओके, चलिए अगले केस के लिए देखते हैं। ये हमारे पास एक इनपुट एरे दी हुई है जिसमें एक ही एलिमेंट है 61। तो इस केस में हमने ट्रू रिटर्न किया, ऑफ कोर्स, क्योंकि देखिए अगर एक ही एलिमेंट है, चाहे वो 2 होता या 3 होता या 6 होता है, व्हाट्सएवर, वो हमेशा जब भी एक एलिमेंट है तब तो वो सॉर्टेड है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए मैं n क्या है यहाँ पर एरे का साइज़ है, लेट्स सपोज n क्या है, एरे का साइज़ है। अगर n की वैल्यू 1 हो या फिर मान लीजिए कोई एलिमेंट ही नहीं होता हमारे इस एरे में, तो भी क्या होता, हमारा एरे सॉर्टेड होता, हमारा एरे सॉर्टेड होता। चलिए थर्ड टेस्ट केस को समझते हैं। यहाँ पर ऐसी एलिमेंट दिया हुआ है, तो मैंने क्या बताया, किसी भी एलिमेंट पर है वो अपने प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन, और ये कंडीशन सारे एलिमेंट्स के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब 8 के लिए भी, 7 के लिए भी, 4 के लिए भी, 6 के लिए भी, 8 के लिए, 9 और 10, सारे एलिमेंट्स के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि वो अपने प्रीवियस से बड़े हों। अगर ये सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो तो हम बोलेंगे कि हमारा पूरा एरे क्या है, वो सॉर्टेड है, ठीक है। तो इस केस में देखिए 8 2 से बड़ा था, ओके, 7 8 से छोटा है, तो यहीं पर हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया। ओके, यहीं पर हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया। और अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गया, इसका मतलब क्या कि मेरा पूरा एरे सॉर्टेड नहीं है, तो हमने सिंपली इस केस में फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और क्वेश्चन को डिस्कस करते करते हमने एल्गोरिदम पर भी सोच लिया, क्या कि हमें चेक करना है कि कोई भी एलिमेंट एरे का, राइट, वो अपने प्रीवियस से बड़ा होना चाहिए, वो अपने प्रीवियस से बड़ा होना चाहिए। प्रीवियस मतलब ये आई क्या है, ये आई हमारा इंडेक्स है। आई क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट इंडेक्स। तो ये करंट इंडेक्स है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये करंट इंडेक्स है, और ये हमारा i-1 प्रीवियस इंडेक्स है। ओके, और ये कंडीशन हमें बस चेक करना है सारे एलिमेंट्स के लिए। सारे मतलब क्या कि देखिए ये फर्स्ट इंडेक्स से जो शुरू हो रहा है और लास्ट इंडेक्स तक जा रहा है, इन सारे एलिमेंट्स के लिए इस कंडीशन को चेक करना है। और अगर ये सारा कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, वरना हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो चलिए इसका हम लोग कोड देखते हैं, को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको फर्दर सब प्रॉब्लम्स ब्रेक करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें फाइंड करना है। नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम उसका एल्गोरिदम सोचेंगे। एल्गोरिदम मीन्स वो लॉजिक जो कि हमें रिक्वायर्ड होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और जो तीसरा पार्ट होगा वो होगा कि हम इसका कोड देखेंगे, कोड करेंगे C++ में, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम सबसे पहले ना बहुत सारे टेस्ट केसेस बना बना के खुद को
लॉजिक से क्लियर होंगे कि कैसे इस चीज़ को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहला टेस्ट केस दिया हुआ है। ओके, सो पहला टेस्ट केस दिया हुआ है, ये एक एरे है इन डेटा टाइप का 8, 12, 16, 18, 24, 31 एंड 56। सो इस एरे में ना हमें बताना है कि ये सॉर्टेड है कि नहीं। सॉर्टेड का मतलब ये है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं, हमें ये चेक करके बताना है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, अगर ये सॉर्टेड है तब तो ट्रू रिटर्न करना है, और अगर सॉर्टेड नहीं है तब ये फॉल्स रिटर्न करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं किसी भी एलिमेंट पर खड़ा हूँ, राइट, तो वो जो एलिमेंट है ना वो अपने पीछे वाले एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए, वो अपने पीछे वाले एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। और ये कंडीशन ना सारे एलिमेंट्स के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए, इसके लिए भी, 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 इसके लिए भी। मतलब क्या कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो ये जो एलिमेंट है मेरा वो इस चीज़ से बड़ा होना चाहिए। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो ये एलिमेंट इस चीज़ से बड़ा होना चाहिए। तब मैं बोल सकता हूँ कि पूरा जो एरे है ये सॉर्टेड होगा। तभी मैं बोल पाऊँगा अगर मैं किसी भी एलिमेंट पर खड़ा हूँ और उससे पहले वाले एलिमेंट से कंपेयर करके चेक करूँ अगर वो बड़ा है, और ये कंडीशन सारे एलिमेंट्स के लिए, ये और ये, इन सारे एलिमेंट्स के लिए सेटिस्फाइड करेगा, तब हम बोल सकते हैं कि हमारा पूरा एरे सॉर्टेड है। ओके, चलिए अगले केस के लिए देखते हैं। ये हमारे पास एक इनपुट एरे दी हुई है जिसमें एक ही एलिमेंट है 61। तो इस केस में हमने ट्रू रिटर्न किया ऑफकोर्स, क्योंकि देखिए अगर एक ही एलिमेंट है, चाहे वो 2 होता या 3 होता या 6 होता, व्हाट्सएवर, वो हमेशा जब भी एक एलिमेंट है तब तो वो सॉर्टेड है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए मैं n क्या है यहाँ पर एरे का साइज़ है, लेट्स सपोज n क्या है, एरे का साइज़ है। अगर n की वैल्यू 1 हो, या फिर मान लीजिए कोई एलिमेंट ही नहीं होता हमारे इस एरे में, तो भी क्या होता, हमारा एरे सॉर्टेड होता, हमारा एरे सॉर्टेड होता। चलिए थर्ड टेस्ट केस को समझते हैं। यहाँ पर ऐसी एलिमेंट दिया हुआ है, तो मैंने क्या बताया, किसी भी एलिमेंट पर है वो अपने प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन, और ये कंडीशन सारे एलिमेंट्स के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब 8 के लिए भी, 7 के लिए भी, 4 के लिए भी, 6 के लिए भी, 8 के लिए, 9 और 10, सारे एलिमेंट्स के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि वो अपने प्रीवियस से बड़े हों। अगर ये सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो तो हम बोलेंगे कि हमारा पूरा एरे क्या है, वो सॉर्टेड है, ठीक है। तो इस केस में देखिए 8 2 से बड़ा था, ओके, 7 8 से छोटा है, तो यहीं पर हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया। ओके, यहीं पर हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया। और अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गया, इसका मतलब क्या कि मेरा पूरा एरे सॉर्टेड नहीं है, तो हमने सिंपली इस केस में फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और क्वेश्चन को डिस्कस करते करते हमने एल्गोरिदम पर भी सोच लिया क्या कि हमें चेक करना है कि कोई भी एलिमेंट एरे का, राइट, वो अपने प्रीवियस से बड़ा होना चाहिए, वो अपने प्रीवियस से बड़ा होना चाहिए। प्रीवियस मतलब ये आई क्या है, ये आई हमारा इंडेक्स है, आई क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट इंडेक्स। तो ये करंट इंडेक्स है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये करंट इंडेक्स है, और ये हमारा i-1 प्रीवियस इंडेक्स है, ओके। और ये कंडीशन हमें बस चेक करना है सारे एलिमेंट्स के लिए। सारे मतलब क्या कि देखिए ये फर्स्ट इंडेक्स से जो शुरू हो रहा है और लास्ट इंडेक्स तक जा रहा है, इन सारे एलिमेंट्स के लिए इस कंडीशन को चेक करना है। और अगर ये सारा कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, वरना हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो चलिए इसका हम लोग कोड देखते हैं। तो सबसे पहले एक C++ का बॉयलर प्लेट हम लिख लेंगे। यहाँ पे n रिप्रेजेंट करेगा साइज ऑफ आवर एरे। यहाँ पर हमने यूज़र से इनपुट ले लिया हमारे एरे में, सो ये है यूज़र इनपुट इन एरे ARR, ओके। अब अगला काम क्या है कि हमें चेक करना है सॉर्टेड और नॉट, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, चेक सॉर्ट नाम करके एक फंक्शन बना लेता हूँ जिसमें हम एरे पास कर देंगे, और ये जो भी रिटर्न करेगा उसको हम लोग प्रिंट कर देंगे, ठीक है। हम अगेन ये मैं पॉइंट इसलिए इसे फंक्शन बना के करता हूँ, क्योंकि ये हमारे कोड की मॉड्यूलैरिटी और रीडेबिलिटी दोनों को सही करता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर चेक सॉर्टेड
अब क्योंकि ये बूल वैल्यू रिटर्न करेगा, सो बूल ट्रू मीन्स सॉर्टेड है और फॉल्स मीन्स सॉर्टेड नहीं है। सो सबसे पहले वेक्टर को रिसीव करते हैं। आफ्टर दैट हमें चेक करना है। तो मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि अगर हमारा एरे का साइज़ 0 हो या फिर 1 हो तब तो वो हमेशा सॉर्टेड है। तो सबसे पहले इसका साइज़ ले लेते हैं। ओके, सो अगर n की वैल्यू 1 हो या फिर n की वैल्यू 0 हो, रिटर्न ट्रू। उस केस में तो हमें चेक ही नहीं करना है क्योंकि एक ही एलिमेंट है, वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। ठीक है, अब हमें क्या करना था, बाकी सारे एलिमेंट्स के लिए कंडीशन चेक करना था। तो वो कैसे करेंगे, तो एक लूप लगा लेते हैं। हम i = 1 से शुरू करेंगे, लास्ट तक जाएंगे और चेक करेंगे ARRI क्या है, ये मेरा करंट एलिमेंट है, ये किससे बड़ा होना चाहिए, प्रीवियस से। ठीक है, ये कंडीशन सही है तब तो आगे चलिए। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कंटिन्यू, और ये कंडीशन अगर सही नहीं है तब हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो इससे अच्छा एक शॉर्टकट हम ये कर सकते हैं ना कि अगर इसको लिखने का जो दूसरा तरीका है वो ये है, देखिए कंडीशन क्या है कि अगर ये कंडीशन जो है ना, जो हमने दी है, सेटिस्फाई ना हो, ये सेटिस्फाई ना हो तब तो फॉल्स रिटर्न कर दो वरना आगे बढ़ जाओ। तो ये थोड़ा सा कोड हमने छोटा कर दिया, और ऐसा कभी कंडीशन ही नहीं मिला कि हमारा ARRI वो इस पर्टिकुलर कंडीशन में नहीं रुकता है, राइट। तो उस केस में हम लोग रिटर्न ट्रू कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि हमें सारे वो एलिमेंट्स मिले हैं 1 से लेके n तक जो कि अपने प्रीवियस एलिमेंट से बड़े हैं, राइट। तो हमने ट्रू एट द एंड रिटर्न कर दिया। चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। तो लेट्स सपोज मैं एरे का साइज देता हूँ 6, 9, 8, इस तरह का कुछ दे देते हैं सबसे पहले। तो देखिए फॉल्स 0 मीन्स होती है कि फॉल्स। C++ में जब वो फॉल्स रिटर्न करता है तो कंपाइलर यहाँ पे 0 प्रिंट करता है, और अगर वो ट्रू रिटर्न करेगा तो 1 प्रिंट करेगा। एक और टेस्ट केस के लिए रन करके देख लेते हैं। लेट्स सपोज कि हमारा 6 एलिमेंट्स अगेन 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, राइट। सो ये हमारा सॉर्टेड है तो ये 1 प्रिंट कर रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी जिसमें हमने चेक किया कि हमारा एरे सॉर्टेड है कि नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, एंड अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।